वेलकम स्टूडेंट्स, नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और इनके संबंध में वैसे आप 9th क्लास में पहले पढ़ भी चुके हैं इनके सूत्रों के बारे में। ये आपके वैसे सूत्र मैंने लिख दिए हैं यहाँ, कुछ आकृतियाँ जो है उनकी, और जो कुछ आपने ठोस है वैसे, जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है या गोला है, इससे संबंधित अर्धगोला है, जैसे उससे संबंधित जो भी इसमें आपके सूत्र पहले भी आए हुए हैं वो यहाँ भी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये जैसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें छहों के छहों तल जो है वर्गाकार होते हैं, और एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए छहों का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा को वैसे कोर के नाम से भी जानते हैं, किसी प्रश्न में कोर शब्द यदि लिखा हुआ हो तो वो भी भुजाई है उसकी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे घनाभ है, मान लीजिए घनाभ का जैसे आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये आपको आवश्यकता उनकी होती है, और सूत्र ये लगता है आपके 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। हो सकता है कि आपने शॉर्ट में संकेत रूप में भी पढ़ा हो इस तरह से कि 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, इस तरह से, जहाँ एल जो उसकी लंबाई का संकेत है, बी उसकी चौड़ाई, ब्रेड्थ जिसको बोलते हैं उसका संकेत है, और एच उसकी हाइट यानी ऊंचाई का संकेत है। तो उस रूप में भी आप इसको यूज में ले सकते हो। आयतन की बात जो है, आयतन आपके घन का आयतन भुजा क्यूब के बराबर होता है, यानी भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, इनको 3 बार आपस में गुणा कर दो तो इससे आपके आयतन आ जाता है घन का। और घनाभ का जो आयतन है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों जो उसकी नाप होती हैं, तीनों भुजाएं या तीनों कोर जो उसकी होते हैं, उनके आपस में गुणा करने से ये घनाभ का आयतन आ जाता है। इसके बाद में जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन में आप जानते हैं 2 तरह के पृष्ठ होते हैं। एक तो वो गोल टाइप का पृष्ठ जिसके सहारे बेलन लुढ़कता है, उसको बोलते हैं अपन वक्र पृष्ठ या कर्व सरफेस। उसका क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, और 2 उसमें वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं दोनों तरफ, जिनके सहारे अपन बेलन को खड़ा कर सकते हैं। वो वृत्ताकार होते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल जैसे आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो दोनों का मिला के 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जब जोड़ोगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें आप ये कॉमन लेके 2 पाई आर, इसको इस तरह भी काम में ले सकते हो। शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ या उसको ढालू पृष्ठ भी बोलते हैं, किस जगह पर उसको तिर्यक पृष्ठ भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जो सूत्र लगाना वो पाई आर एल है। पाई आर एल, एल जो उसकी वो ढालू लंबाई या तिरछी लंबाई या तिरछी ऊंचाई भी बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई या ढालू लंबाई, उसको एल संकेत देते हैं। ये सूत्र लगेगा पाई आर एल। और यहाँ पर जो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें एक नीचे एक वृत्ताकार उसका पृष्ठ और होता है। शंकु को जैसे अपन खड़ा करते हैं तो जिस आधार पे उसको खड़ा किया जाता है वो वृत्ताकार होता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। आप इनको जोड़ दीजिए दोनों को, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर को, तो कुल मिला के ये क्षेत्रफल आ जाएगा। ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल और ये ढालू भाग का क्षेत्रफल। बेलन का आयतन आप ये सूत्र काम में लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु के आयतन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का तिहाई भाग होता है, इस तरह से। इसमें ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये एच ऊंचाई का संकेत है, आर जो है वो त्रिज्या के संकेत है जहां जहां भी आए हैं वो, और एल का, आर का और एच का शंकु में ये संबंध होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल जो है वो ढालू भाग जो उसका है, उसकी लंबाई है या तिर्यक ऊंचाई के नाम से भी जानते हैं इसको। आर जो है वृत्ताकार पृष्ठ की त्रिज्या है, और एच उस शंकु की ऊंचाई है। तीनों का आपस में संबंध आपको याद रखना है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यदि आधा उसको बीच में से काट दिया जाए, अर्धगोला बना दिया जाए, और यदि वो ठोस है तो फिर एक नया पृष्ठ और बन जाता है वहाँ बीच में। आधा वो वक्र पृष्ठ है वो तो बचता ही है, एक नया पृष्ठ वृत्ताकार पृष्ठ पैदा होता है। जैसे कि अपन नींबू को काटते हैं तो नींबू में एक नया वृत्ताकार पृष्ठ पैदा हो जाता है, उसका पाई आर स्क्वायर, और आधे वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर स्क्वायर, मिलकर के 3 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल बनता है ये।
और यदि खोखला है गोला, उसका एक पृष्ठ अगर नहीं है, वो खाली है, तो फिर 2πr², ये क्षेत्रफल हो जाएगा। गोले का आयतन ये हो जाएगा, और अर्धगोले के संबंध में आपको अगर क्षेत्रफल आयतन निकालना है तो बस ये यहाँ पर 4 की बजाय 2 आ जाएगा, 2/3πr³। ये आधे गोले का आयतन सीधा आधा ही हो जाता है इसका, 4/3 से 2/3πr³। ये सूत्र वैसे आपके सामने आए हुए हैं पहले भी, बाकी आप इनको नोट कर लीजिए सूत्रों को, और इन सूत्रों को नोट करने के साथ साथ आपकी जो एक्सरसाइज अब 13.1 है उसके क्वेश्चन है अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए बुक में आप अपने क्वेश्चन मिलान करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन हैं, प्रत्येक घन का आयतन दिया है आपको। यह क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान रखिएगा। आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर, यह आयतन है। देखिए इससे आप इसकी भुजा निकाल सकते हो। आयतन का यानी भुजा क्यूब का मान है ये 64 घन सेंटीमीटर, यानी इससे सूत्र ये बनेगा कि भुजा क्यूब बराबर 64। अतः भुजा इसका घनमूल ले लो 64 का, इस तरह से, तो 4 आ जाएगा। 4 × 4 × 4 64 होता है, तो घनमूल 4 आ जाएगा। घनमूल निकालने के लिए आप गुणनखंड कर लिया कीजिए, अगर वैसे नहीं आपको मान लो मौखिक पता हो तो। समान गुणनखंड 3 3 में एक संख्या बाहर निकलेगी, जैसे 4 × 4 × 4 64 के ये है, तो एक 4 आ जाएगा बस इसका बाहर, ये जो घनमूल हो जाएगा। अब दो घनों के पृष्ठों को मिलाकर रखने पर, देखिए दो घन अगर अपन आपस में मिला के रखेंगे इस तरह से, तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। चौड़ाई और ऊंचाई में तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, बाकी उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। 4 1 की और 4 1 की 8 हो जाएगी। तो यह इस तरह से जब आप रखेंगे तो बने हुए घनाभ, इसकी लंबाई तो बराबर हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई और ऊंचाई में कोई अंतर पड़ेगा नहीं। चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई ये भी बराबर होगी 4 सेंटीमीटर। जितनी घन की भुजा थी उतनी ही रहेंगी चौड़ाई और ऊंचाई, केवल एक लंबाई चेंज हो जाएगी उसकी, जो घनाभ बनेगा उसमें। और इसकी सहायता से आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो इसका घनाभ बन गया, इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा है। तो अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र, देखो संकेत में लिखना हो तो वो लिख लीजिएगा, अदरवाइज आपके ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जैसे लिखा है इस तरह से आप सूत्र लिखिए। और LBH का संकेत आप काम में लेते हैं तो देखो मैं उस तरह भी लिख देता हूँ, LB + BH + HL। यहाँ भी आप इस तरह भी लिख सकते हो, या लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इस तरह से लिख सकते हो। ये मान रख लीजिए इसमें 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, ये 32, ये 16 और ये 32। 32 और 32 64 और 16 80 दूनी 160 आ जाएगा। 160 वर्ग सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल है। इसे जो घन बनेगा, इसको घनाभ जो बनेगा, दो घनों को आपस में साथ साथ रखने से, तो उसका क्षेत्रफल ये बनेगा। आप इस क्वेश्चन को, इन सूत्रों को आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर ध्यान दीजिए अपने बुक में। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास दिया है आपको 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार आप चित्र की स्थिति देखिए किस तरह से बनेगा ये, मतलब किस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है।
पहले यूं है एक अर्धगोलाकार, ऐसे ये अर्धगोला है और इसके ऊपर मान लो यहां से आप इसका ये व्यास अगर खींचो तो इस तरह से बनेगा ये। इसके ऊपर एक बेलन है ऐसे, ये बेलन इसके ऊपर रखा हुआ है और आपको प्रश्न में इस गोले का व्यास दिया हुआ है। बेलन की मैं जैसे यहां पर ये स्थिति दिखा देता हूं थोड़ी इस तरह से, और यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है, ऊंचाई देखिए इसकी ये दे रखी है, इसकी आकृति की ये टोटल ऊंचाई, जैसे यहां से मान लो अगर ये सीध जाती है इसकी तो ये ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और साथ के साथ जो इसका आपको व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर इसका व्यास है, बल्कि 13 सेंटीमीटर ऊंचाई है ये 13 सेंटीमीटर है और ये व्यास है ये 14 सेंटीमीटर है इस अर्धगोले का। अर्धगोले का जो व्यास है इससे आप इसकी त्रिज्या निकाल सकते हो। अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, अतः त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, और यही त्रिज्या ध्यान रखिए इसकी भी हो जाएगी, बेलन की भी, अर्थात बेलनाकार आकृति के वृत्ताकार भाग की त्रिज्या ये बराबर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको चाहो तो आप कैपिटल R के रूप में मान लो, ताकि अपन सूत्र लिखें तो अलग अलग ये टकराएंगे नहीं। इस तरह से मान लो, देखिए ऊंचाई टोटल ये 13 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 13 सेंटीमीटर में आपके बेलन की ऊंचाई तो यहां से लेकर के यहां तक ही आएगी, इस जगह तक। उसमें से क्या है कि ये त्रिज्या इसकी कम हो जाएगी, जो ये त्रिज्या है ये 7 सेंटीमीटर की कम हो जाएगी। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई पड़ेगी। इसको आप H संकेत देना चाहो H संकेत दे सकते हो। और संपूर्ण आकृति का देखिए इसका क्षेत्रफल जो पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि ये खोखला है वैसे बेलन, तो इसमें ये वृत्ताकार भाग तो काम आएगा नहीं, क्योंकि खोखला बेलन होने के कारण से ऊपर के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल नहीं बनेगा इसमें। और जो ये नीचे अर्धगोला है इसका भी भाग वो ढका हुआ है, इसका भी कोई आपके क्षेत्रफल काम में नहीं आएगा। तो केवल बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, केवल इतना ही काम आएगा। ये जो आपके 6 सेंटीमीटर यहाँ पर ऊंचाई वगैरह से इसे संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये सूत्र लगेगा, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि R, ये कैपिटल R और स्मॉल r दोनों के मान बराबर ही हैं यहाँ पर 7-7 सेंटीमीटर के, इसलिए पहले अपन मान रखेंगे 2 पाई 7 इंटू ये 6 प्लस 2 पाई इंटू 7 का स्क्वायर, और फिर ये कॉमन लेंगे 2 पाई दोनों जगह से और 7 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ब्रैकेट में 6 + 7। इसको जब आप सरल करेंगे तो ये स्थिति आएगी, मान रख करके ये इसका आंसर हो जाएगा, इतने इसका ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा आकृति का। इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको दे रखा है उसमें ये खिलौने दे रखा है। देखिए इस खिलौने में भी एक अर्धगोलाकार आकृति है नीचे, उसके ऊपर एक शंकुनुमा आकृति रखी है, और स्थिति यह है इसमें कि इस अर्धगोले का जो त्रिज्या इसकी दे रखी है वो 3.5 सेंटीमीटर अर्धगोले की, और 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होने के कारण जब शंकु का वृत्ताकार भाग इसके ऊपर टिकेगा तो उसकी त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वृत्ताकार भाग शंकु का और इसका गोले का ये तो आपस में एक दूसरे को ढक लेंगे, ये तो दिखाई पड़ेंगे नहीं, और दिखाई पड़ेंगे सिर्फ ये आपको शंकु का ये वक्र भाग और गोले का ये वक्र भाग ये दिखाई पड़ेंगे।
इन्हीं का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु के लिए इसे आपको ये ढालू लंबाई की जरूरत पड़ेगी। ढालू लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको इस ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। ऊंचाई देखिए ये यहां से यहां तक आपको दे रखी है कुल मिला के 15.5 सेंटीमीटर, ये 15.5, और इसमें से ये इसकी त्रिज्या 3.5 जब इस अर्धगोले की घटेगी तो ये 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बचेगी। 15.5 में से 3.5 अपन घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर इस शंकु की ऊंचाई बचेगी। और शंकु की ऊंचाई की सहायता से अपन इसकी तिर्यक ऊंचाई L यदि हो तो ये सूत्र लगाएंगे L² = h² + r², जिससे L का मान ये आ जाएगा 12² प्लस यहाँ पर 3.5 स्क्वायर 144 प्लस 12.25 156.25, और इसका वर्गमूल लोगे तो ये वर्गमूल आएगा आपके 12.5। ये L आ जाएगा। आप इसका आप वर्गमूल निकाल के देख लीजिएगा। वर्गमूल अगर नहीं निकालना आता हो तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, देखो कैसे निकालना है। जैसे 156.25 ये है, दशमलव से बाईं तरफ के जोड़े आप अलग बनाओगे, इधर से 56 का जोड़ा और एक अकेला रहेगा तो अकेला 1, और ये आपके पूरा दशमलव के दाईं तरफ दूसरा जो जोड़ा है वो 25 का बनेगा। अब सबसे पहले जैसे 1 का भाग जाएगा इसमें तो 1 आएगा, बचेगा कुछ नहीं, ये 56 उतार लो, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपने को एक संख्या उतारनी है, और जो संख्या अपन उतारते हैं उसी संख्या से उस बनी हुई संख्या को गुणा करेंगे। जैसे 1 उतारें तो यह 21 को 1 से गुणा करेंगे, 2 उतारें तो 22 हो जाएगा, 22 को 2 से गुणा करेंगे, 3 उतारेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 को 3 से गुणा करेंगे। लेकिन वो गुणनफल जो है वो इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इसके निकटतम होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में देखिए आपको 2 बार भाग देना पड़ेगा यहाँ, और 2 से गुणा करोगे तो 22 दूनी 44 हो जाएंगे। यहाँ पर बचेंगे 12 और ये 25 उतार लो और दशमलव यहाँ लगा दो। ये 2 बार भाग गया, ये 2 यहाँ लिख दोगे, दशमलव लगा दोगे, और अब 12 ये जो है 2 बार भाग गया तो 2 इसमें जोड़ोगे तो 24 आएगा। यहाँ पर 2 आपने इसमें जोड़ दिया, 2 बार भाग गया था, 2 बार आपने जोड़ दिया इसमें तो ये 24 आ गया, और 24 अब इसमें आपके 5 बार इस तरह फिर भाग चला जाएगा। ये 5 5 25 और 5 और 20 2 22 और 5 2 10 और 2 12, इस तरह से ये वर्गमूल आ जाएगा 12.5। ये L का मान हो जाएगा। अब आकृति का क्षेत्रफल बराबर ये तो 2πr² यानी 2π × 3.5 स्क्वायर, और यहाँ पर ये है πrl। πr का मान तो आपके वही 3.5 है, L का मान अभी आपने निकाला है 12.5। ये हो जाएंगे। इसमें से एक तो ये पाई कॉमन ले लो दोनों जगह से, एक 3.5 कॉमन ले लो। पाई का मान तो 22/7 हो जाएगा, 3.5 भी कॉमन ले लो, फिर यहाँ तो बचेगा एक तो 2 × 3.5, इसकी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ से पाई और 3.5 कॉमन आके ये 12.5 ये बचेगा। आप इनको भाग दीजिए, देखिए 7 का ये 5 बार भाग जाएगा, 22 × 0.5 और ये 19.5, ये स्थिति आएगी जिसमें 22 और 5 का गुणनफल तो हो जाएगा 110। 110 में दशमलव लगेगा, एक स्थान पे 11 बचेगा, और ये 19.5, तो 11 × 5 = 55, 11 × 9 = 99 और 5 104, 11 × 11 और 10 21। यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ जाएगा आपके इस आकृति का, जो आपको बाहर से दिखाई पड़ेगी, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको देखो थोड़ा मैं चित्र के जरिए इस आकृति को समझा दूं कि जैसे ये मान लीजिए आपके घन है इस तरह से,
इस तरह से ये घन की आकृति है कोई आपके एक, और यहां पर एक गोला अर्धगोला रखा हुआ है इसमें ऐसे। एक बार मैं थोड़ा सा बस वैसे ही रफली आपको बना के बता देता हूं। इस तरह से रखा हुआ अर्धगोला ऐसे इसके ऊपर, यानी ये इसकी स्थिति हो जाएगी ऐसे यूं। तो अर्धगोले का इसमें सबसे पहले तो ये पूछा कि जो अर्धगोला रखा है उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अर्धगोले का देखिए अधिकतम व्यास उतना ही बन सकता है जितनी की इस घन की भुजा है, कि भुजा से बाहर तो निकल नहीं सकता गोला, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका व्यास जो है वो इसके घन की भुजा के बराबर हो सकता है। और घन की भुजा इसमें आपको प्रश्न में आपके 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप इस तरह से लिखेंगे इसमें कि घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, अतः अर्धगोले का अधिकतम व्यास ये भी बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, आधी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो आपके ये अर्धगोला इसकी। अब आपको जो क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल में देखिए आपके वैसे तो ये आप जो घन है, घन का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ही, लेकिन इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुछ भाग इसका अर्धगोले से ढका हुआ है। जैसे इस हिस्से के नीचे आ जाएगा ना, तो वो आपको कम करना पड़ेगा। वो कितना भाग बनेगा? जितना कि इस अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है उतना भाग ढक जाएगा इससे, वो कम करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा? अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या तो देखिए अपन निकाल ही चुके हैं, भुजा अपने को दे रखी है घनाभ की, तो अपन सारी स्थितियां निकाल लेते हैं घन की। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तो बराबर हो गया 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 6 इंटू 7 स्क्वायर, तो 6 9 54 और 6 चौक 24 और 5 29, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर तो बनेगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें आपके अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 3.5, त्रिज्या इसकी 3.5 बनेगी, तो 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये काट लो, देखो ये 0.5 ही आ जाएगा। 22 पंजे 110 का तो 11 आ जाएगा, इंटू 3.5 तो 11 पंजे 55 और 11 ते 33 और 5 38, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। गोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ये स्थिति आपके देखिए 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये इसका डबल ही है, ये इससे जस्ट डबल हो जाएगा ये आपके, यानी 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 3 दूनी 6, 1 7, इतने वर्ग सेंटीमीटर ये स्थिति आ जाएगी। यहां पर आप इस क्षेत्रफल में ये क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, ये घटा दीजिए जितना ये ढक गया है उससे, अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 294 प्लस 77 और माइनस 38.5, ये जोड़ दो, देखो 7 4 11 हो जाएंगे, और ये 7 9 16 1 17 हो जाएंगे, और 2 1 3, माइनस 38.5 घटाओगे तो 0.5 तो 1 बचेगा, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, और यहाँ 36 में से 3 जाएंगे तो 33 बचेंगे।
इतने वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा जो आकृति बचेगी उसका। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 में एक घनाकार ब्लॉक के फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बना गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको इसमें घनाकार ब्लॉक के अंदर दे रखा है, लेकिन कोई उसके भुजा वगैरह नहीं दे रखी है। तो भुजा वगैरह आपको इसमें माननी पड़ेगी कि माना जो आपके गोला है वो घना है, घन है, उस घन की भुजा या इसको कोण बोलते हैं वो बराबर x सेंटीमीटर। अतः घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6x², 6 इंटू भुजा स्क्वायर। आपकी स्थिति क्या है कि इसमें एक तरफ से एक अर्धगोला टाइप काट लिया गया उसमें। जैसे कि ये चित्र आपके मान लो आप इस तरह से है, आपके इसमें तो ऊपर रखा है और वहां पर क्या है कि आपके ये जैसे मान लो कोई पृष्ठ है इसका, इस तरह से, तो यहां से एक अर्धगोला इसके अंदर से काट करके निकाल लिया गया है, ऐसे ये बाहर निकाल लिया गया है। तो बाहर जब आप इस अर्धगोले की आकृति को निकाल लेंगे तो देखिए इसमें क्या अंतर पड़ जाएगा। यहां से आपके जो एक पृष्ठ ये है, उस एक पृष्ठ में से जितना इसका वृत्ताकार स्थिति है वो तो आ जाएगी हट, वो तो कम हो जाएगा, लेकिन साथ के साथ इसका वक्र पृष्ठ जो है अर्धगोले का वो जुड़ जाएगा। यानी आगे की स्थिति में वैसे बनेगी जैसे इसमें बनी थी आपके। तो यही बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए इसमें त्रिज्या की स्थिति इसमें प्रश्न में आपको यह दे रखी है कि एक किनारे के बराबर इसका व्यास है। घन का इसका जो गोले का व्यास है वो जो घन की एक भुजा है उसके बराबर उसका व्यास है, तो त्रिज्या उससे आधी हो जाएगी। इसका अपन ने x माना है ये भुजा, तो जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या x/2 हो जाएगी। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2π और x/2 स्क्वायर। इसको आप सरल कर लें, 2 इंटू 22/7 इंटू x²/4। इसमें 2 दूनी 4 तो ये कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 11, यानी 11x²/7। इतना क्षेत्रफल है इसका वक्र पृष्ठ का बन जाएगा, ये जुड़ जाएगा उसमें। वृत्ताकार भाग का देखिए, अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr², यानी 22/7 इंटू x/2 स्क्वायर। तो इससे आधा हो जाएगा, ये 2πr² था, ये आधा हो जाएगा इससे। तो इसमें आधा का भाग और दे दो आप, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 11x²/14, यूं बन जाएगा ये। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल देखिए आ जाएगा आपके ये 6x² और प्लस ये जुड़ जाएगा 11x²/7 और माइनस घट जाएगा ये -11x²/14। ये आप इसको लघुत्तम में वैसे इसका 14 आएगा, 14 से इसको गुणा कर लो, ये 84x², ये हो जाएगा 22x² और ये -11x² और बटे 14। तो 84 और 22 ये कुल मिला के 106 हो जाएंगे। 106 में से 11 घट जाएंगे तो 95 बचेगा, 95x²/14। ये वैसे कोई संख्या आपके इसमें भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए दशमलव में इसको भले ही निकाल लेना तो भाग दे करके। और यदि इसी तरह से छोड़ो तो इसी तरह से छोड़ देना, चाहे इतने सेंटीमीटर स्क्वायर
ये कुल मिलाकर के इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, जो आकृति अपने को दिखाई पड़ेगी उसका। इसके बाद में आपके पहले आप ये क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चंस उतार लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आपको एक चित्र दे रखा है इस तरह से, यूं ऐसे एक चित्र दिया हुआ है। ये एक कोई कैप्सूल दिया है कि कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। यह लंबाई आपके यहां से यहां तक ये 14 दे रखी है और ये व्यास जो है वो 5 मिलीमीटर दे रखा है इस तरह से। तो 5 देखिए, इधर इसकी त्रिज्या जो है वो पड़ जाएगी आपके 2.5। ये त्रिज्या 2.5 होगी, ये त्रिज्या भी 2.5 होगी इस तरह से। 2.5 हो जाएगी। कैप्सूल की लंबाई बराबर 14 मिलीमीटर। और इसमें जो ये अर्धगोलाकार भाग है, इसको जब आप ये त्रिज्या घटा दोगे तो बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर आ जाएगी 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, यानी 9 सेंटीमीटर आ जाएगी ये। और बेलनाकार भाग की त्रिज्या ये हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग की त्रिज्या, क्योंकि व्यास जो है ये दे रखा आपको, तो इसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यही त्रिज्या जो है अर्ध गोले की त्रिज्या, ये भी बराबर हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। अतः संपूर्ण जो इसमें अतः अभीष्ट क्षेत्रफल लिख लो। अभीष्ट क्षेत्रफल में देखिए क्या होगा कि जो ये इसका बेलनाकार भाग है इसका तो वक्र पृष्ठ आ जाएगा, और जो गोला अर्धगोले का पृष्ठीय वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, ये कुल मिला के क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके लिए आप 2πr/h सूत्र लगाएंगे, तो 2 × 22/7 इंटू त्रिज्या इसकी r 2.5 और h जो ये लंबाई अपन ने निकाली यहां से 9, ये हो जाएगी 2πr/h और प्लस 2 × 2πr² यानी 2.5 × 2.5 कर लें। देखिए इसको सरल, यहां पर ये 22 दूनी 44, बल्कि ये आप थोड़ा कॉमन लेकर के बाद में गुणा कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 22/7 और 2, ये तो आप बाहर कॉमन निकाल लो। और अंदर देखिए यहाँ तो बच जाएगा इसका गुणनफल 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18 और 4 22। और यहाँ पर ये कॉमन निकाल लिया आपने 625 को 2 से गुणा करोगे तो 1250 यानी 12.50 ये आ जाएगा। इनको जोड़ लो, देखो तो 22 और 12 34 और 1 35 हो जाएगा। ये 7 से काट लो, 7 × 5 = 35 और ये 5 दूनी 10 220 आ जाएगा, 220 वर्ग सेंटीमीटर। ये पूरे का इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बाहर से इस पृष्ठ का। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, जिसमें आपको ये आकृति दी हुई थी ये। और अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। देखिए इस तरह से चित्र बना देता हूं मैं आपको। इस तरह से ये शंकु वो है कोई तंबू, और इसके ऊपर इस तरह से ये शंकु की स्थिति बना रखी है ऐसे। ये इसका आधार हो जाएगा इस तरह से। ये शंकु है और दिया प्रश्न में यह है आपको कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है। यह ऊंचाई 4 मीटर दे रखी है और इसका व्यास जो है ये आपके ये व्यास दिया हुआ है 2.1 मीटर। तो यही व्यास देखिए आपके वृत्ताकार इसका हो जाएगा। और साथ के साथ में इसमें देखा कि तिर्यक ऊंचाई शंकु की 2.8 मीटर है। ये दे रखी है आपको, ये तिर्यक ऊंचाई L 2.8 मीटर इस तरह से दी हुई है। और इसमें प्रयुक्त कैनवास का आपको पहले क्षेत्रफल निकाल करके फिर उसका खर्चा निकालना है कि भाई कितने रुपये का वो आएगा, 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो पहले कैनवास देखिए इसमें लगेगा, इसका तो जितना वक्र पृष्ठ है वो लगेगा। नीचे तो इसमें कुछ है नहीं, कपड़ा लगता नहीं है। भाग जो इसमें घुमाया जाएगा बेलनाकार भाग में वो कपड़ा लगेगा। और इधर शंकु की जो ढालू क्षेत्रफल है ये काम में आएगा, जो इसका तिर्यक के जो वक्र पृष्ठ है वो। इसके लिए आप सूत्र लगाएंगे, कपड़े का क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठ के लिए 2 पाई आर एच ये सूत्र लगाओगे और शंकु के लिए आप लगाओगे जो पाई आर एल ये लगाओगे। आर दोनों में एक सा ही है इसलिए आपको मान इसमें अलग से रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये व्यास 2.1 मीटर दे रखा है, आर का मान 2.1/2 हो जाएगा। चलिए इसमें मान रखते हैं अपन, ये 2 × 22/7 × 2.1/2 और h जो है वो 4। यहाँ पर ये 22/7 × 2.1/2 और l का मान 2.8 है। इसमें आप कुछ राशियाँ कॉमन निकाल लीजिए, जैसे 22/7 और 2.1/2 ये कॉमन निकाल लो, ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर ये 4 दूनी 8 बच जाएगा और यहाँ पर ये कॉमन आने के बाद भी 2.8 बच जाएगा। ये 22 और इस 7 से इसको काट लो, ये 0.3 आ जाएगा। 22 × 0.3/2 और ये योगफल हो जाएगा 10.8। 2 से ये काट लो आप, ये 11 आ जाएगा और इनकी गुणा कर लो, ये गुणा हो जाएगी 324 जिसमें 0.2 पर लग जाएगा और ये 11 चौक 44 और 11 दूनी 22 और 4 26 और 11 3 33 और 2 35 इतने मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आएगा। और खर्चा इसमें दे रखा है 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो खर्चा लिख रहा है इसमें निकाल लीजिए, 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कपड़े का खर्चा बराबर 35.64 × 500 रुपये ये आपके आ जाएगा कुल मिला करके। इसमें 2 जीरो हैं, ये 10 हट जाएगा और 5 चौक 20, 5 छक्के 30 और 2 32 और 5 5 25 और 3 28, 5 3 15 और 2 17 इतने रुपये ये कुल मिला करके आपके इसमें खर्चा हो जाएगा उसका। दोनों के दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 में ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर और व्यास
2.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से ये बेलन है, जैसे यहाँ पर इस तरह से ये बेलन दिया है, ऐसे, और इसमें से ये एक शंकु जो है वो काट लिया जाता है। ये शंकु जब काट लेंगे तो देखिए इसकी स्थिति क्या बचेगी, इसके क्षेत्रफल की स्थिति इसमें यह बचेगी कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ है वो सारा बच जाएगा और एक नई सतह और पैदा हो जाएगी। यहां से जैसे ये सतह भीतर की है, ये और पैदा हो जाएगी, ये हिस्सा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसमें कोई अपने पास बचेगा ही नहीं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ ये दोनों काम आएंगे। इसके लिए आपको जो नाप दे रखी है वो देखिए, सबसे पहले लिखिए। इसमें दिया है कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर 2.4 सेंटीमीटर। देखिए इतनी ऊंचाई शंकु की हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई यह भी बराबर हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर, अतः त्रिज्या बराबर हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। और यही जो आपके शंकु की त्रिज्या ये भी बराबर हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल जो अब आएगा, क्षेत्रफल जैसा कि आपको बताया है उसमें अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर बनेगा बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए आप 2πr सूत्र लगाओगे, शंकु के वक्र पृष्ठ के लिए πr_l लगाना पड़ेगा। तो πr_l लगाने के लिए आपको l का मान निकालना पड़ेगा। अपन सूत्र में ही देखिए निकाल लेंगे, ये 2πrh और ये πr_l। यहां पर 2πrh और प्लस πr और l की जगह कर लेंगे √r² प्लस h²। इस तरह से ये मान रख लीजिए। ये पाई तो चाहे पहले कॉमन ले लो और वैसे ये r भी एक कॉमन ले लेना। यहां पर 2h बच जाएगा और इस जगह पर ये बच जाएगा। ये स्थिति मान रखते हैं। देखिए 22/7, r की जगह पर आपकी त्रिज्या 0.7 और ब्रैकेट के अंदर 2h, 2 × h ये दे रखी है आपको। इसको दुगुना कर दो तो 4.8 हो जाएगी, 24 का डबल हो जाएगी 4.8। और यहाँ पर देखिए ये वर्गमूल निकालेंगे r² यानी 0.7 का स्क्वायर और प्लस h² यानी 2.4 स्क्वायर। ये और इसको जब आप सरल करेंगे तो देखिए ये तो कट जाएगा, ये तो 0.1 आ जाएगा तो ये 2.2 बन जाएगा, 2.2। और ये 4.8 प्लस ये देख लो वर्गमूल में 0.49 तो ये आ जाएगा और ये 5.76 ये आ जाएगा। ये 2.2 और ये 4.8 प्लस इनको जोड़िए आप तो 9 और 6 15 और 7 4 11 1 12 और 1 और 5 6। इसका वर्गमूल आप निकाल लो, 2.5 आएगा वर्गमूल। 2.2 गुणा 4.8 प्लस 2.5
ये जोड़ लो, 5 और 8 13, 4 2 6 1 7, गुणा कर लो, देखो 22 3 66 का 6 और 22 7 154 और 6 160, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। निकटतम में अगर आप इसको 0.1 में चेंज करना चाहते हो तो कर लो, या छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो आप। ये आपके कुल मिला के इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो आपके इसमें 9 दे रखा है, उसमें आपके देखिए एक आकृति दी हुई है, इस तरह से आकृति दे रखी है। ये बेलनाकार टाइप का भाग है एक इसमें, और यहां से एक अर्धगोलाकार भाग दिखा रखा है इन्होंने, और एक अर्धगोलाकार भाग यहां से दिखा रखा है, ये इस तरह से। ये यूं दिखा रखा है, और लिखा यह है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाल लिया गया है बाहर। एक वस्तु बनाएगी, जैसा कि आकृति इसमें दिखाया गया है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, दस सेंटीमीटर, ये एच का मान हो जाएगा। और आधार की त्रिज्या 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इतनी त्रिज्या, इनकी त्रिज्या भी यही हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल देखिए कैसे बनेगा इनका, कि एक तो ये बाहर का जो क्षेत्रफल है गोले का, न इसका बेलन का, ये तो पूरा वक्र पृष्ठ काम आ जाएगा। और 2 अर्धगोले बनेंगे, इनका ये वक्र पृष्ठ काम आ जाएगा, दोनों का जुड़ करके डबल हो जाएगा। तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल, या पृष्ठ ही लिख दो, खाली इतना ही बहुत है। ये 2 पाई आर एच और ये 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, यह 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह पर अपन त्रिज्या निकाल चुके हैं 3.5, एच अपने को 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5। कॉमन देख लो क्या आएगा इसमें आपके, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक 22/7 कॉमन आ जाएगा और एक 3.5 कॉमन आ जाएगा। तो यहां तो बचेगा 10 और यहां पर 2 तो ये बच जाएगा और 3.5 ये, 2 इंटू 3.5, ये काट लो 0.5 आ जाएगा और ये 10 और प्लस ये 7 हो जाएगा। 2 की और 0.5 की गुणा 10 हो जाएगी, इसमें 1 पे 10 रख के खत्म ही हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा ये, तो ये तो 22 बचेगा और ये 17, 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 और 3 37, इतना इसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो बचेगा। ये आपके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इस तरह से कंप्लीट हो गए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज आपकी आज समाप्त होती है। धन्यवाद।